हाँ जरूर कर लो, लेकिन अभी नहीं। ये क्या क्या मैगजीन पढ़ रही है तुम? खुद ही देख लीजिए। क्या है इसमें? बेहतरीन अफसाने का कंपटीशन हुआ है। सबसे अच्छे अफसाने को पहला इनाम मिला है। अगर आप भी हिस्सा ले लेते तो ये सब बच्चों के मशगले हैं। 5 लाख का इनाम कम नहीं होता दानिश। 5 लाख वाकई बड़ी रकम है। अब तो पढ़ना पड़ेगा कि इस अफसाने में 5 लाख रुपए की क्या बात है। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी समझ में नहीं आता इस कौम का क्या बनेगा। यानी इनसे बेहतर तो वो डाकू और चोर हैं जो सिर्फ माल लूटते हैं, लेकिन ये लोग तो हुआ क्या है? डकैती, और वो भी दीदा दिलेरी के साथ। मैं समझी नहीं। ये जो जो अफसाना छपा है इस मैगजीन में, जिसे पहला इनाम मिला है, वो मेरा अफसाना है। सिर्फ किरदारों के नाम और उन्वान तब्दील कर दिए गए। क्या? क्या आपको यकीन है? यकीन? गजल कोई अपनी तहरीर भी भूल सकता है। शुरू का अफसाना है, 20-25 साल पुराना, मैगजीन में छप चुका है। हाँ हाँ, अरे मेरे पास कहाँ टाइम है। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल ज़रूर ज़रूर पार्टी होगी। अरे फिक्र ही ना करो। हाँ हाँ, हल्ला गुल्ला भी होता रहेगा। ओके ओके, ठीक है, टेक केयर, बाय। आइए बैठिए। आप गालिबन के पब्लिशर हैं? जी नहीं, अफसाना निगार हूं मैं। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर तो आपने मेरा अफसाना ये आग कब बुझेगी तो ज़रूर पढ़ा होगा। तो पहला इनाम मिला उसे। मैंने पढ़ा नहीं है, लिखा था। अफसाना मैंने लिखा था, उसका नाम था इश्क सुनते थे जिसे। आप कैसे? नहीं नहीं, क्या मतलब है आपका? यही कोई 20-25 बरस पहले एक मैगजीन में छपा था। आप दानिश? चलिए शुक्र है, कम से कम आपको मेरा नाम तो याद आ गया। ये भी याद आ जाएगा कि वो अफसाना मैंने लिखा। हो सकता है कि आपके अफसाने से कोई मुशाबिहत हो। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने कुछ चोरी की है। जी हाँ, उन्वान और किरदारों के नाम आपने जरूर लिखे हैं, लेकिन अल्फाज लिखना आपके बस की बात नहीं। अजीब, ख्याल का क्या है? वो तो आपस में टकरा भी सकता है। बिल्कुल टकरा सकते हैं, लेकिन एक हवाई जहाज और बाइसिकल को टकराते मैंने नहीं देखा और न सुना है। आपके पास सबूत है कोई इस बात का? वो भी पेश कर दूंगा। आप शायद मेरे पापा को नहीं जानते। जी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, खासे रुस्वा हैं अदबी हलकों में। देखें, बात मत बढ़ाएं। जो रकम वगैरह आपको चाहिए मैं वो देने को तैयार हूँ। मुझे आपसे इसी जवाब की तवक्को थी। तो आप और क्या चाहते हैं? सिर्फ ये कि तुम अपनी गलती मान लो और इतराफ कर लो। रकम से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये मुमकिन नहीं है दानिश साहब, आप बस रकम बता दीजिए। लेकिन जो आप चाहते हैं वो हरगिज़ नहीं हो सकता। होगा तो वही जो मैं चाहता हूँ, आज नहीं तो कल। सब जान लेंगे कि बेटा बात पर गया है। और ये मैं साबित करूंगा। हेलो पापा। जी जी जी, एक मसला हो गया।
गज़ल, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? कब से नहीं दिखाया डॉक्टर को? अभी चंद दिन पहले ही तो गई थी मैं। झूठ। तुम्हारी हालत बता रही है कि ना तुम डॉक्टर को बाकायदगी से दिखा रही हो और ना ही आराम कर रही हो। नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, फिक्र की कोई बात नहीं, बस कमज़ोरी महसूस हो रही है। देखो गज़ल, तुम इस वक्त ज़िंदगी के अहम मरहले से गुजर रही हो और इस दौरान हर औरत छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है, मुनासिब खुराक लेती है, डॉक्टर को बाकायदगी से दिखाती है, और सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी अगर छोटी सी लापरवाही हो जाए ना तो मसला भी बन सकता है। और वैसे इस वक्त मुझे तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं लग रहा। तुमने कब मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लिया? नज़र आ रहा है तुम्हारे चेहरे की और हाथों की सूजन से। देखो गज़ल, हमल के दौरान छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वरना छोटी सी लापरवाही से बड़े बड़े नुकसानात भी हो जाते हैं। और खैर से ये तुम्हारा पहला मौका है। जो होगा कुदरत की तरफ से। लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी तो नहीं कहा कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। गज़ल, बंदे को भी कुछ करना चाहिए। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपने इसकी क्या हालत बना रखी है? अरे अरे, इनका क्या कसूर है? ये तो हर तरह से मेरा ख्याल रखते हैं। वो तो मुझे नज़र आ रहा है। आखिर पता भी तो चले बात क्या है। दानिश भाई, खैर से इसका 8वां महीना है, लेकिन आपने इसकी हालत देखी है? ना ही डॉक्टर के पास बाकायदगी से जा रही है, ना ही मुनासिब खुराक ले रही है और ना ही आराम कर रही है। अगर ऐसे ही चला तो मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। ठीक कह रही हो, मेरी कोताही है, लेकिन अब आपको तो मालूम ही है कि मैं किन मसाइल में उलझा हुआ हूँ, ध्यान नहीं रहा मुझे। ठीक है, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही की तो ऐन वक्त पर पेचीदगी भी हो सकती है। बस करो माँ, हम अभी थके हुए आए और तुम शुरू हो गए। आप बैठे, मैं खाना गर्म करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो मैं खुद निकाल लूँगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं कल आऊँगी और तुम्हें अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं इनके साथ चली जाऊँगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। माहम की बातों का बुरा मत मानिएगा, खामखा परेशान कर रही थी। ठीक है तो कह रही थी, मुझसे लापरवाही तो हुई है ना। मैगजीन मिला? रिकॉर्ड में पता नहीं है। कमेटी को क्या जवाब देंगे आप? उन्हें तस्लीम तो करना ही पड़ेगा ना गज़ल। मैं इतना गया गुजरा हुआ आदमी नहीं हूँ। दानिश साहब, आपका जो मकाम और जो रुतबा है, उसके पेश नज़र आपके दावे को बिला चूनो चरा तस्लीम किया जाना चाहिए। ताहम ये मामला एक तनाज़े की सूरत इख्तियार कर गया है और इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी भी बैठी है। लिहाजा सिर्फ दावे की बुनियाद पर यह तस्लीम नहीं किया जा सकता कि अफसाना आप ही का है, और चूंकि दावा आपकी तरफ से है, लिहाजा सबूत भी पेश करना आपकी जिम्मेदारी है। ये कमेटी आपको एक मौका और देती है। आप अपना अफसाना
मेरा मतलब है छपा हुआ अफसाना कमेटी के सामने पेश कीजिए। उस वक्त तक अली फैसल के इनाम का मामला मुअत्तल रहेगा। ताहम 6 अगस्त तक सबूत पेश न करने की सूरत में आपका दावा बातिल करार दिया जाएगा। क्या हुआ दानिश? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि वो अफसाना कहाँ से मिलेगा मुझे, जिसे मैं ज्यूरी के सामने सबूत के तौर पर पेश कर सकूं कि इस 5 लाख रुपए के इनाम का असल हकदार मैं हूं। मैं हूं। क्या हो गया दानिश आपको? क्या हमारी जिंदगी महज 5 लाख पर आकर ठहर गई है? आज नहीं, कल से ही एक न एक दिन हम 5 लाख बना लेंगे। नहीं गजल, नहीं। हाँ, मेरी जिंदगी ठहर गई है 5 लाख रुपए पर आकर। ठहर गई है मेरी जिंदगी। मुझे ये 5 लाख रुपए चाहिए, तुम्हारे लिए, अपने बच्चे के लिए। क्या मेरी इतनी भी कीमत नहीं है कि मैं अपनी उम्र भर की कमाई से ये भी हासिल नहीं कर सकता? देखिए, मुझे और हमारे बच्चे को सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए, बस। क्या करोगे तुम लोग उस खाली खुली तवज्जो का, जो ना तुम्हें दवा दे सके ना खुराक दे सके? क्या मिल जाएगा तुम्हें इस भूखी नंगी तवज्जो से?
चीज़ की कोई इंतहा होती है, इतना भी। ये क्या बात है, चेयरमैन साहब क्यों नहीं आए अभी तक? आ जाएंगे, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गए हो, थोड़ी लेट हो जाएंगे। माफ़ कीजिएगा, ये चेयरमैन साहब अभी तक क्यों नहीं आए हैं? देखिए ना, 1 घंटे से ऊपर हो गया लेट। भाई आ जाएंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी तो मुझे है, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर वापस पहुंचना है। माफ़ कीजिएगा, मुझे कुछ ताख़ीर हो गई। कुछ ताखिर नहीं, आप पूरे 2 घंटे लेट हैं। जी, वो एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में मैं। ये रहा वो कागज का टुकड़ा जिसकी आपके नजदीक मुझसे ज्यादा अहमियत है। वो तो ठीक है, मैं माजरत रहा हूँ, लेकिन कुछ मत कहिए, क्योंकि आप सिवाय माजरत के कुछ नहीं कर सकते और मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। लेकिन बात तो सुनिए। ठीक है ना? कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने, लावारिसों की तरह छोड़ के चले गए थे उसे। आंटी प्लीज़, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो? हाँ बहन, ये बिल्कुल ठीक करी। ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं, बस अल्लाह से दुआ कीजिए। तुम लोगों ने दुआओं के सिवा किया ही क्या है? एक इतनी सी लापरवाही से मेरी बेटी की जान पे बन गई है। आई एम सॉरी, बच्चा तो पहले ही मर चुका था और माँ को भी हम नहीं बचा सके।